कैट 2022 स्लॉट 2 क्वेश्चन पेपर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. ये क्वेश्चन हमारा लोगरिथम पे है और देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ n विच सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन. तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा लोगरिथम के बारे में बता देता हूँ कि लॉग केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू या जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता. बेसिकली लॉग जीरो जो होता है वो भी अनडिफाइंड है और लॉग अगर नेगेटिव में है -1 -2 -3 वो भी अनडिफाइंड है. ये वैल्यूज डिफाइंड नहीं है. ठीक है, ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है कि लॉग केवल किसके लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देनी है. और उसके अलावा इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए. एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि log a बेस a अगर नंबर और बेस सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है. और दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि log यदि लिखा हुआ है m रेज टू पावर n और बेस दिया हुआ है a तो ये n आगे आ जाता है ना. लोगरिथम की प्रॉपर्टी है तो वी कैन राइट इट n log m बेस a. वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. ये n आगे आ जाता है और इसी से एक प्रॉपर्टी बन जाती है. इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर log a बेस a और इसकी कुछ भी पावर दी हुई है, मान लो हमें पावर दी हुई है इसकी n, तो आप a को हटा सकते हो, इस पूरे को हटा सकते हो, आप सिंपली इसकी वैल्यू n बोल सकते हो क्योंकि ये n आगे आ जाएगा. log a बेस a बचेगा वो 1 होता है. ठीक है, तो ये लोगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम क्लास में करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में एक बार इंप्लीमेंट करके बताता हूं आपको बताना है कि इनकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसके लिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाया जाए. तो इनइक्वालिटी दी हुई है 4 माइनस log 2 बेस n, है ना. सॉरी, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में log n बेस 2, यहां पे लिखा हुआ है log n बेस 2 और डिवाइड में लिखा हुआ है 3 माइनस log n बेस 4. और ये जो वैल्यू है ये लेस देन जीरो है. ये वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन जीरो है. अब ये लेस देन जीरो कब बनेगा आप मुझे ये बताओ. अगर एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है x बाय वाई, तो वो लेस देन जीरो कब बनेगा. तो कैन वी से वो लेस देन जीरो तभी बनेगा जब या तो x नेगेटिव हो या y नेगेटिव हो, है ना. दूसरा पॉजिटिव हो, एक ही नेगेटिव हो दोनों में से, या तो x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो या y नेगेटिव हो x पॉजिटिव हो, तभी ये लेस देन जीरो बन सकता है. अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी लेस देन जीरो नहीं बन सकता, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी लेस देन जीरो नहीं बन सकता, है ना. किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा अगर ये लेस देन जीरो है, तो तभी तो वो नेगेटिव वैल्यू बनेगी, तभी लेस देन जीरो बनेगी. अब आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर अगर मैं ऊपर वाली सिचुएशन को देखता हूं तो ये नेगेटिव कब बनेगा. तो आप कहेंगे कि नेगेटिव बनने के लिए कैन वी से दैट हमें पता है कि log a बेस a और यहां पे अगर पावर n है तो उसकी वैल्यू n होती है. तो यहां पे कैन वी से दैट ये ऊपर वाला जीरो तब बनेगा जब मैं n को 2 की पावर 4 लिखूंगा. अगर n जो है वो 2 की पावर 4 है, वो 4 आगे आ जाएगा तो 2 बेस 2 1 बन जाएगा. तो 2 की पावर 4 मतलब 16 होगा अगर ये. तो हम ये बोल सकते हैं ना इस क्वेश्चन में कि ये 4 आगे आ जाएगा इन दैट केस ऐसे करके, और बाकी 1 बन जाएगा. 4 माइनस 4 0 बन जाएगा. लेकिन क्या ये 16 नीचे रखने पे हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, वो भी देख लीजिए. देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ. अगर आप ऊपर n की वैल्यू 16 रखते हो तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 16 बेस 2 वो 4 होगा, तो 4 माइनस 4 0 हो गया. लेकिन नीचे रखता हूँ तो 16 बेस 4 की क्या पावर लें कि 16 बने, 2 लेनी पड़ेगी, 3 माइनस 2 1 बनेगा. वो नेगेटिव नहीं बना, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव. नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव लेस देन जीरो होता है. लेकिन ऊपर अगर मैं 2 की पावर 4 16 लिख रहा हूँ, बेसिकली अभी जीरो बन रहा है, मुझे चाहिए जीरो से कम. तो कैन वी से इससे आगे जाऊंगा तो जीरो से कम आएगा, क्योंकि अगर मैं 16 की जगह 17 रख दूंगा तो ये वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी. देखो 4 तो तब बनती है ये वैल्यू जब यहाँ पे 16 रखा जाता है. अगर मैं 16 से ज्यादा रख दूंगा तो ये वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी. 4 माइनस ग्रेटर देन 4 वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही. देखो यहां पे हम ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है अब कि अगर मैं n की जगह पे 16 रखता हूं तो ये वैल्यू जीरो बनती है ना. ये वैल्यू जीरो बन जाती है जो नहीं चलेगा. लेकिन 17 अगर रखता हूं तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव, नीचे वाली स्टिल पॉजिटिव रहती है. आप कहेंगे कैसे पता लगा सर. तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये वैल्यू तब तक पॉजिटिव रहेगी जब तक ये वाली वैल्यू 3 ना बन जाए, क्योंकि 3 माइनस 3 जीरो होगा.
तो जब तक ये वैल्यू 3 ना बन जाए, और ये वैल्यू 3 कब बनेगी, ये वैल्यू 3 बनेगी n इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो 4 क्यूब 64 पे। तो इसका मतलब अगर मैं n को 17 से लेके कहां तक ले जाऊं, n को 64 से जस्ट पहले 63 तक ले जाऊं, तो भी ये वैल्यू कहीं ना कहीं 3 से कम रहने वाली है। और अगर ये वैल्यू 3 से कम रहने वाली है तो 3 माइनस लेस देन 3, ये वैल्यू ओवरऑल 0 से ज़्यादा रहने वाली है, नीचे वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव हो ही चुकी है। मैंने कहा था दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा सो दैट ये लेस देन 0 हो जाए। तो वी कैन से दैट अगर मैं 17 से लेके 63 तक वैल्यू पुट करता हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 17 रखने पे ऊपर वाला तो नेगेटिव बन जाएगा पक्का, लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा। 63 भी पुट करने पे ऊपर वाला नेगेटिव लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही 64 पुट करूंगा तो ऊपर वाला भी नेगेटिव निकल के आएगी वैल्यू, आप देख लीजिए, और नीचे वाली 0 बन जाएगी अनडिफाइंड। और 64 से ज़्यादा पुट करूंगा, 65 पुट करूंगा, तो ऊपर वाली भी नेगेटिव और नीचे वाली भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और वो लेस देन 0 नहीं, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो कैन वी से दैट इससे ज़्यादा वैल्यू हम ले नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा 17 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, 17 से लेके केवल 63 तक जा सकते हैं। तो हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, इस क्वेश्चन में n कितनी वैल्यू ले सकता है ये हमें बताना था। तो 17 से लेके 63 ये वैल्यूज बनती हैं टोटल 47, ठीक है, इंक्लूडिंग 17। तो टोटल 47 वैल्यू बनती हैं, तो 47 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर था।